जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कहीं कोई पार्टी किसी को एक्सपोज करने में लगी है तो कहीं कोई गठबंधन को बनाने की तैयारी में है, तो कुछ पार्टियां गठबंधन को खत्म करने की तैयारी में है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में पहले अरविंद केजरीवाल की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं और उन पर एलिगेशन भी बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने उनके शीश महल में लाखों की एसेसरी होने के एलिगेशन लगाए और जिन पर उन्होंने करोड़ों रुपए का खर्चा किया था, और वहीं उन पर कुछ रोहिंग्यों को शरण देने और दिल्ली की जनता से बेहतर फैसिलिटी देने के भी आरोप हैं। इसके अलावा दिल्ली में अस्पतालों की खस्ता हालत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अलायंस की, जिसमें आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव दिल्ली में लड़ा था और तब भी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इंडिया अलायंस ने जितनी भी एंटी बीजेपी पार्टियां थीं सारी की सारी शामिल थीं। और अब जैसे हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सीट देने से मना कर दिया था, उसी क्रोनोलॉजी की तरह आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस को सीट देने से मना कर रही है। और जहां तक है वहां तक अब आम आदमी पार्टी कोई भी अलायंस का हिस्सा नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह सारी चीजों को क्लियर किया है विधायक राघव चड्ढा ने कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं रखेगी, वह अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ी है और जीती भी है। इसी बात को आधार बनाते हुए चुनाव वह अकेले ही लड़ेगी और जीतेगी, यह आम आदमी के विधायक राघव चड्ढा ने क्लियर कर दिया है। फिर भी इंडिया अलायंस में कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस और भी कई क्षेत्रीय पार्टी शामिल हो सकती हैं या नहीं, इस पर भी अभी कुछ कहना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करने का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल 0 से आउट हो गई थी और इस बार भी कुछ न करना कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा सिद्ध हो सकता है। लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन 0 पर आउट हो गया था और अब किसी भी पार्टी में कोई भी सीट नहीं मिली थी। भाजपा ने 7 की 7 सीटों पर कब्जा कर लिया था। तो अब इस बार इंडिया गठबंधन को मेहनत ही बहुत करनी होगी, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ना है 0 का। अब इस बार आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। इसके सिग्नल आम आदमी पार्टी ने आज नहीं बल्कि 2 महीने पहले ही दे दिए थे। उन्होंने पहले ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया को जयपुरा से और अवध ओझा को पटपरगंज से टिकट दिया है। अवध ओझा जो कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और इनकी राजाशाही अंदाज की चर्चाएं पहले से चल रही हैं। हमने भी इस पर एक पहले वीडियो बनाया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अवध ओझा को जो पटपरगंज से सीट दी गई है, उसी सीट से पहले मनीष सिसोदिया विधायक थे और अब उनको जगपुरा से इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया है। इस पर भी अब मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी का धन्यवाद कहा और कहा है कि वह चाहे पटपरगंज से चुनाव लड़ें या जगपुरा से, वह पूरी दिल्ली का विकास करने का सपना देखते हैं। इस लिस्ट में जब अवध ओझा का नाम आया है तो अवध ओझा सर ने भी इस पर रिएक्ट किया है और उन्होंने भी कहा है कि पहले मैं सेलिब्रिटी था, आपने मुझे पहले वीडियो में देखा होगा, लेकिन अब मैं जनप्रतिनिधि हूँ। आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं को मुझे सुना सकते हैं। अब देखना होगा कि एक सेलिब्रिटी, एक जनप्रतिनिधि का किरदार कितने अच्छे से निभा पाता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।